सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, मरने वाले तो सभी हैं, पर आश्चर्य इस बात है कि मृत्यु की तैयारी कोई नहीं करता, मृत्यु पर विचार भी कोई नहीं करता। तो क्या करना चाहिए? बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य चेच्छता भयम् स्मर्तव्य चेच्छता भयम्। जो मौत के भय से मुक्ति चाहता हो उसे सर्व समर्थ भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेनी चाहिए। समर्थ की शरणागति ही कल्याणकारी होती है, असमर्थ की शरण में मत जाना। जो अपनी जिसे गारंटी नहीं वो तुम्हारी गारंटी क्या लेगा? समर्थ भगवान है, उन समर्थ की शरण में जाओ, उन्हीं के गुणानुवाद श्रवण करो, उन्हीं का कीर्तन करो, उन्हीं का ध्यान करो। तुम्हारा ये बताओ ध्यान कैसे करना चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पहले 4 बातों का अभ्यास करो तब ध्यान लगेगा। कौन कौन? जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। सबसे पहले जितासन, एक आसन पर बैठने का अभ्यास करना चाहिए। 10 मिनट बैठते ही कमर दुखने लगी, घुटने में दर्द होने लगा, पैर पसारने लगे तो हो गया ध्यान। शरीर में ही पूरा ध्यान पड़ा है तो भगवान का ध्यान क्या लगेगा? इसलिए पहले आसन की सिद्धि करो तब ध्यान लगाओ। दूसरी बात जितश्वास, प्राणायाम का अभ्यास करके श्वास पर संयम करो। पूरक कुंभक रेचक विधि से प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। तीसरी बात जित संग, संसार से असंग रहने का अभ्यास करो। असंग माने किसी में आसक्ति ना रहे। और चौथी बात जितेंद्रिय, इंद्रियों को अपने बस में रखो। 4 बातों का अभ्यास करो तब भगवान का ध्यान करो। ध्यान 2 प्रकार का है, स्थूल और सूक्ष्म। स्थूल ध्यान क्या है? बोले विश्व ब्रह्मांड में जो भी दिख रहा है सब परमात्मा का ही स्वरूप है। जो हरी भरी हरियाली आपको दिखाई पड़ रही है ये भगवान के शरीर की रोमावली है। ये जितने पहाड़ दिख रहे हैं ये भगवान की हड्डियां हैं। ये जितनी नदियां बह रही हैं भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। जो भी सुंदरता तुम्हारे मन को मोहित करती है ये माधव की मधुर मुस्कान है, इसी का नाम माया है। चारों वर्ण और चारों आश्रम भगवान के ही चारों अंग हैं, कोई भगवान से अलग नहीं है। भगवान के जो चरणारविंद हैं ये इन्हीं को शूद्र कहते हैं। भगवान का जो उरुस्थल है ये वैश्य है। भगवान की जो भुजाएं हैं यही क्षत्रिय हैं और भगवान का जो मुखारविंद है यही ब्राह्मण देवता है। इसलिए चारों वर्ण भगवान के अंग हैं, कोई अलग नहीं है। सबका अपने अपने स्थान पर महत्व है। पैर नहीं रहेंगे पंगु हो जाओगे, इसलिए चरणों का अपने स्थान पर। सारा भार शरीर का चरणों के ऊपर ही होता है। इसलिए हमारे अंग हैं जिनको हम शूद्र कहते हैं, जिनको हम चतुर्थ वर्ण का मानते हैं, वो भी हमारे ही अंग हैं। हम लोग ठाकुर जी की पूजा करते हैं तो चरणों का ही ध्यान करते हैं, चरणों का चरणामृत लेते हैं। चरणों का कितना महत्व है। चरणों में साक्षात भगवान नारायण का निवास है। विष्णु भगवान का निवास चरणों में ही होता है। इसलिए चरणों का अपना महत्व है। मुख का अपना महत्व है, भुजाओं का अपना महत्व है। भुजा हमेशा पूरे शरीर की रक्षा के लिए तत्पर रहती है। हाथ हमारे, भुजा माने हाथ। सिर में लाठी मारे तो सबसे पहले हम हाथ से लाठी को रोक करके सिर को बचाते हैं। और केवल सिर को ही नहीं बचाते हाथ से, पैर में भी कोई आपको डंडा मारे तो लोग हाथ दे करके पैरों को भी हाथ से ही बचाया जाता है। कभी आपने पुलिस वालों से पिटते हुए देखे होंगे लोगों को,
तो डंडा जब पुलिस मारती है तो वो हाथ रोक करके पैर को भी बचाता है। तो हाथ केवल सिर को नहीं बचाता, पैर को भी बचाता है, पेट को भी बचाता है। पूरे शरीर में कहीं भी प्रहार हो तो हाथ पहले रोकता है। हाथ जब नहीं रहेगा तभी कहीं किसी अंग पर प्रहार हो सकता है। ऐसे पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए, पूरे धर्म की रक्षा के लिए क्षत्रियों को सदैव सावधान और सजग रहना चाहिए। कहीं से भी धर्म पर प्रहार हो, क्षत्रियों का कर्तव्य है पूरी शक्ति के साथ धर्म की रक्षा करें, राष्ट्र की रक्षा करें। जो रक्षा करे वो क्षत्रिय है, जो व्यापार करे वो वैश्य है, जो बौद्धिक क्षमता रखे और धर्म का आचरण करे और धर्म का आचरण करवावे, जो शास्त्रों का मर्म समझे और समझावे, वो ब्राह्मण है। और कर्मठ कार्यकर्ता बन करके जितने भी कारीगर हैं, कर्मठ जो श्रमजीवी हैं, वो सब चतुर्थ चरण वाले ही मिलेंगे आपको, क्योंकि सारी सेवा का दायित्व उन्हीं के कंधों पर है। बड़े बड़े भव्य भवनों का निर्माण करने वाले भी वही हैं, कुआ बाबड़ी खोदने वाले भी वही हैं, और जितना भी निर्माण, चाहे मटका बनावे, चाहे वो कुछ भी कार्य बनावे, लकड़ियों के जो बढ़िया कुर्सी मेज टेबल बनते हैं, या लोहे की जो सामग्री बनती है, कुल्हाड़ी फरसा आदि, जो भी निर्माण के कार्य हैं वो सब चतुर्थ चरण के ऊपर हैं। इसलिए सबका भार इन्हीं पैरों पर है। अतः कोई भी हमसे अलग नहीं है, ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और सारी प्रकृति में ही अपने प्यारे प्रभु का दर्शन करो, इसको कहते हैं विराट ध्यान। सिया राम मैं सब जग जानी, 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 करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब राम मैं सब राम मैं सब। सारा जगत राम में जानो, भगवान से भिन्न कोई नहीं है। ये केवल व्यवहार की दृष्टि से भेद बनाए गए हैं, क्योंकि बिना भेद के संसार नहीं चल सकता। संसार जब तक है तब तक भेदभाव रहेगा। आप कितना भी कोशिश कर लो, ये भेद समाप्त होने वाला नहीं है। आत्म तत्व की दृष्टि से हम सब एक हैं। जो आत्मा तुम में वही आत्मा हम में, वही बंदर भालू कुत्ते बिल्ली सब में वही एक आत्मा है। आत्मा की दृष्टि से हम एक हैं। पंच महाभूतों की दृष्टि से हम शरीर से एक हैं। पर व्यवहार जगत में ये भेद है कि कोई ऊपर बैठा है, कोई नीचे बैठा है, कोई बुढ़ा है, कोई जवान है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई गोरा है। ये सब भेदभाव ही तो भरा हुआ है। अपने शरीर में ही देखो, 5 उंगलियां हैं, छोटी बड़ी हैं, मोटी पतली है, सब में भेद है। बिना भेद के संसार नहीं चल सकता। सबके सब न पीएम बन सकते हैं, न सीएम बन सकते। कोई एक को बनाना पड़ेगा। और आपने एक को राजा बनाया, दूसरे सब उसकी आज्ञा में चल रहे हैं, तो ये भेद नहीं हो गया क्या? और यदि ये भेद हम मिटा दिया जाए, सब हम कहें कि नहीं भेदभाव खत्म करो, सब समान हो जाओ, तो क्या संसार चल पाएगा? क्या संसार को छोड़ो, घर भी नहीं चला पाओगे। ये भेद व्यवहार में है, तत्वतः कोई भेद नहीं है, व्यवहारगत भेद है। इस भेद के द्वारा अभेद तत्व को जानना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस भेद को समझो, भेद क्यों है उसको जानो, और उस भेद को समझ करके उस अभेद तत्व, एक तत्व जो ईश्वर है, उसको पहचानो। जिस दिन पहचान जाओगे, भेदभाव अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। जब तक नहीं पहचाने तब तक भेद भाव के बिना संसार नहीं चल पाएगा। ये व्यवहार की दृष्टि से भेद किया जाता है।
इसलिए सब में ईश्वर का दर्शन करो। प्रकृति में जो जीवन के लिए जरूरी है वो भगवान ने सब प्रबंध कर रखा है। रोटी कपड़ा मकान ही तो चाहिए। तो भगवान ने पर्वतों में गुफाएं बना दी अवधूत संतों को रहने के लिए। पर्वतों में ही वृक्ष लगा दिए फल खिलाने के लिए। पर्वतों में ही पानी के स्रोत छोड़ दिए झरने का पानी पीने के लिए। मकान भी वहीं, पानी भी वहीं, भोजन भी वहीं। अब बैठ के शांति से भजन करो। कस्मात भजंती कवयो धन दुर्मदान धान। जब ठाकुर जी ने सारा प्रबंध कर रखा है आपका, माँ के गर्भ में जब से आप आए थे तब से ही आपकी सारी व्यवस्था भगवान ने बना रखी है, तो क्यों श्रीमदांधों के पीछे आसान्वित होकर के भागते रहते हैं? बाबूजी बाबूजी करके दुनिया भर में धनवानों के दास बने घूमते हैं, पर जिस परमात्मा ने सबको बनाया है उस पर विश्वास नहीं करते। वैराग्य का अद्भुत उपदेश सुखदेव जी महाराज ने दिया। अब परीक्षित ने प्रश्न किया कि प्रभु कृपा करके ये बताओ, किस कामना से किस देवता की पूजा करनी चाहिए? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, घर में खूब अनाज के भंडार भरे हों ऐसी कामना तुम्हारी है तो देवताओं की माता अदिति की उपासना करो। अन्न के भंडार भरे होंगे। बहुत सुंदर रूप रंग चाहते हो, गंधर्वों की उपासना करो। सुंदर धर्म पत्नी चाहते हो तो उर्वशी की उपासना करो। उर्वशी भी देवी है, बद्रीनाथ में मंदिर भी है उर्वशी माँ का। आप बद्रीनाथ जाओ तो कभी पूछना, बद्रीनाथ के पास में ही उर्वशी मंदिर भी है। तो उर्वशी की उपासना करने से सुंदर पत्नी प्राप्त होती है। विद्वान बनना चाहते हो तो भोलेनाथ की उपासना करो। पति पत्नी में झगड़ा ज्यादा होता हो तो माता पार्वती की उपासना करो। पार्वती जी की उपासना से दाम्पत्य जीवन सुखी हो जाता है। सुंदर राज्य पद चाहते हो, बढ़िया नेता बनना चाहते हो तो मनुओं की उपासना करो। और कुछ नहीं चाहते हो तो फिर हमारे बंसी वाले की उपासना करो। ये क्या मतलब हुआ? क्या बंसी वाले की उपासना से कुछ नहीं मिलता? बोले नहीं, ऐसी बात नहीं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। आप निष्काम हो या सकाम, भगवान नारायण की उपासना तो प्राणी मात्र को करनी ही चाहिए, क्योंकि मनुष्य शरीर भारत में जो मिला है वो भगवान की आराधना के लिए ही मिला है, उपासना के लिए मिला है। मनुष्य बन के भारत में जन्म लेके जो भगवान की उपासना नहीं करते वो नर पशु के समान होते हैं। और ऐसे नर पशु की 4 पशु प्रशंसा करते हैं। कौन कौन? स्विट बारा होष्ट खरई संस्कृतः पुरुष पशु। ये व्यास जी कह रहे हैं भागवत में, पुरुषः पशु, वो पुरुष पशु के समान हैं जो भारत भूमि में जन्म लेकर के प्रभु की उपासना नहीं कर रहे। उनकी पशु ही प्रशंसा करते हैं। प्रशंसा करने वाले पशु कौन है? सबसे पहला है स्वान। स्वान माने कुत्ता। कुत्ता किसकी तारीफ करता है? जो मनुष्य छोटी छोटी बातों पर आपस में ही लड़ते रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, भिड़ते रहते हैं, उनको लड़ते भिड़ते देख करके कुत्ता बड़ा खुश होता है। क्यों? वो सोचता है कि सकल सूरत भले ही हमसे न मिले पर स्वभाव हमारे खानदान का है, इसे लगता है हमारी खानदानी है। कोई कुत्ता बिना किसी चुपचाप शांति से भी निकल रहा हो मोहल्ले से तो सारे मोहल्ले के कुत्ते पीछे पड़ जाएंगे बिना मतलब के। अनावश्यक झगड़ा करते हैं, अपनी जाति को ही निपटाते हैं। तो जो हिंदू बनकर के हिंदुओं के ऊपर ही आघात करते रहते हैं, अपने स्वजाति और अपने ही धर्मावलंबियों पर प्रहार करते हैं, उन्हीं के सर्वनाश की योजनाएं बनाते हैं, उनको देखकर कुत्ता बड़ा खुश होता है कि बिल्कुल हमारे खानदानी लग रहे भाई।
हम भी अपने सजातीय बंधु बांधवों को ही मारने और ताड़ने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों से कुत्ता खुश होते हैं। दूसरा प्रशंसक बिडबराह। बिडबराह माने सुगर, और बिडबराह माने विष्टा भोगी, गांव का सुगर। सुगर दो प्रकार के हो, एक जंगली सुगर होता है, एक गांव का। जंगली सुगर विष्टा भोगी नहीं होता, वो तो बहुत खतरनाक होता है, शेर को सिर से भी दो हाथ करता है। और जो गांव का सुगर होता है विष्टा भोगी, वो भी मनुष्यों की प्रशंसा करता है। किसकी? जो केवल पेट भरने के लिए ही जी रहे हैं। जो मिले खा जाओ, जो मिले डकार जाओ, खा खा करके पूरे देश को खा डाला। ऐसे गद्दारों को देख करके सुगर बड़ा खुश होता है। हम भी उल्टा सीधा खा करके अपना पेट भर रहे, तुम भी भरो, लगता है हमारे खानदानी हो। और तीसरा होता है ऊंट। ऊंट ऊंट जो मुंह उठा के चलता है। तो जो पद प्रतिष्ठा और थोड़ा पैसा पा करके अहंकार में तन के चलते हैं, साधु संत वैष्णवों को देखकर प्रणाम करने में जिनको लाज शर्म लगती है, ऐसे देहाभिमानी अहंकारियों को देख करके ऊंट बड़ा खुश होता है कि हमारे ही खानदान की चाल चलन मिली है। मुंह उठा के जैसे ऊंट चलता है, वैसे अहंकारी भी मुंह उठा के चलता है, किसी को प्रणाम नहीं करता, अभिमान में तना रहता है। ऐसे अभिमानियों की ऊंट तारीफ करता है। और चौथा प्रशंसक है गधा। गधा किसकी तारीफ करता है? बोलो जिंदगी भर जो घर गृहस्थी का बोझा ढोने में लगे रहते हैं। क्या करें महाराज, 4 बच्चे हैं, 2 बिटियां हैं, सबकी शादी विवाह करना है। ठीक है भाई, अब बेटा बेटियों की शादी हो गई, अब तो फ्री हो। अरे नहीं महाराज, नातनी है, विवाह योग्य हो गई है, उसकी शादी करनी है। माने सारा जीवन दुनियादारी का बोझ उठाने में लगे रहते हैं। भजन के लिए फुर्सत नहीं है। मरते दम तक बुढ़ापे में भी खटिया में पड़े हैं, चला फिरा जाता नहीं। और कोई आके कहे बाबा भजन करो, पड़े पड़े क्या करते हो? भजन करो। अरे महाराज भजन तो कर रहे हैं और करेंगे क्या, बस एक ही टेंशन रहता है, बस नातनी की शादी और मेरे सामने निबट जाए तो शांति से मैं जाऊं। और बेटा कहता है जब ये निबट जाएंगे तभी शादी करूंगा, कहीं शादी में ही ना निबट जाए। ये स्थिति है संसार की। परिवार में कोई नहीं चाहता कि ये रहे, सब चाहते हैं कि कब ये टरे तो घर में शांति। 2 साल से खटिया में पड़े हैं, कौन सेवा करे इनकी? तो जिनके लिए जिंदगी भर तुमने बोझा उठाया, वो तुम्हारी विदाई की प्रभु से प्रार्थना करते हैं और फिर भी तुम जाना नहीं चाहते, उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे लोगों को देखकर गधा कहता है मैंने भी जिंदगी भर बोझा उठाया, पर जिनके लिए बोझा उठाया उस मालिक ने धन्यवाद कभी नहीं दिया। जब बोझा उठाने लायक नहीं रहा तो डंडा मार के घर से ही निकाल दिया। क्या पड़ा पड़ा कौन खबाब ऐसे? यही दुनिया का हाल है। जब तक तुम पर नोट पानी है, कुछ करने धरने लायक है, तभी तक संसार में सेवा होगी। जिस दिन कुछ नहीं रहा उसी दिन घर परिवार के और तो क्या बेटा बहू भी धक्का मार के भगा देते हैं कि जाओ हरिद्वार में भजन करो, पड़े पड़े तुम्हें कौन खिलावे। अभी हम वृंदावन धाम में, वो आपने भी देखा होगा, अनिरुद्धाचार्य जी महाराज के गौरी गोपाल धाम, अभी हम गए थे परसों नरसोई, तो उन्होंने पूरा घुमाया, सब दिखाया, बुढ़ी बुढ़ी वृद्ध माताओं से मिलवाया, कईयों से हमने हालचाल पूछा कि आप कहाँ की हैं, कैसे आई, सब सुना रहे। महाराज हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे बेटा बहू ने सब हस्ताक्षर करा करके सब संपत्ति और घर मकान अपने नाम करवा लिया। हम बेटा बहू पे विश्वास न करें तो किस पे करें? हमने सब लिख दिया और सब चला गया। अब जब कुछ नहीं रहा हाथ में, उसमें धक्का मार के निकाल दिया। वो तो महाराज ने संभाल लिया। जो महाराज यहाँ वृंदावन में पड़े खाने को मिल रहे हैं, जो बेटा बहू ने सेवा नहीं करी, जो सेवा हमारी यहाँ हो रही है। अब बताइए, वृद्धाश्रम खुल रहे। जिस देश में मातृदेवो भव पितृदेवो भव ये संदेश दिए जाते थे, मात पिता गुरु ना वही माथा, प्रातः काल उठके रघुनाथा। जिन राम जी के राज्य में राम जी ने ये शिक्षा दी कि माता पिता गुरु को प्रणाम करो, सेवा करो, आज उसी देश में वृद्धाश्रम खुल रहे हैं क्योंकि माँ बाप घर से भगा दिए जा रहे हैं। तो गधा भी कहता है कि तुमने भी खूब बोझा ढोया,
मतलब के नहीं रहे तो तुम्हें भी निकाल दिए, हम भी बोझा ढोने के मतलब के नहीं रहे तो हमें भी डंडा मार के भगा दिए, तो हमारी तुम्हारी एक ही जाति है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए जो भजन नहीं करते, भगवान की आराधना नहीं करते, मनुष्य शरीर पा करके, ये चार पशु उन मनुष्य रूपी पशु की प्रशंसा करते हैं, अपना सजातीय गुण देख करके खुश होते हैं। स्वबिट बरा होष्ट करे संस्तुत पुरुष पशु। अब परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कृपा करके ये बताइए भगवान ने ये संसार कैसे बनाया। तब सुखदेव जी को ध्यान आया, हमने इतनी लंबी चौड़ी कथा कह दी पर मंगलाचरण कर ही नहीं पाया। तो अब सुखदेव जी इस प्रश्न का जवाब देने से पहले मंगलाचरण करते हैं।